सारे संत जा रहे थे और जब जा रहे थे तो सारे संत देखते हैं कि एक यस्य श्रवणम मात्रेण पाप हाथ प्रजायते है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसका नाम कुंदनपुर नगर के नाम से जाना जाता था। जैसे आज कालिंदी के तट पर अर्थात यमुना जी के तट पर कौन सा गांव है? यह बसवार गांव। उसी प्रकार से तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है कुंदनपुर नामक वह नगर था और उस नगर में चारों वर्ण के लोग रहते थे और धर्म का संचय करते थे। चारों वर्ण के लोग रहते थे और धर्म का संचय करते थे। और यह तुंगभद्रा नदी कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में, अर्थात आंध्र प्रदेश। तो वहीं पर उस गांव में जो है भिक्षुको वृत्तवालोकः तत्प्रिया धुंध अस्मिता, एक भिखारी ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव था और वह धर्म का पालन करने वाले जप दान सब करते थे और तत्प्रिया धुंधली अस्मिता, ब्राह्मण तो सज्जन थे, सीधा स्वभाव, सरल स्वभाव, परंतु उनकी पत्नी जिसका नाम था धुंधली, वह जो है महाराज जी से विपरीत ही कार्य करती थी। महाराज साधारण थे, सीधे थे, परंतु वह जो है बहुत लड़ाकू थी, जिसे हम आप कहते हैं दुष्ट स्वभाव या क्रूर स्वभाव। तो ऐसी उनकी पत्नी थी और हर मनुष्यों का कर्तव्य है जो कि 6 कर्तव्य मुख्य बताए गए हैं। खर कर्म निपुणो यत्वम मंत्र तस्य विशारदः। वह 6 कर्म क्या हैं कि अगर आप विद्या पढ़ रहे हैं तो विद्या को पढ़ाइए भी, अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन का ज्ञान भी दीजिए। ऐसा नहीं कि आपके अंदर जो ज्ञान है उसे आप लेकर के अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आपका ज्ञान अधूरा ही रह जाए, किसी को दे ना पाए। जैसे बहुत से पहले वैद्य थे, स्वयं वैद्य करते थे, जैसे झाड़ने वाले सर बिच्छू जो झाड़ते हैं, अगर किसी को उन्होंने बताए होते तो आज जो है कल्याण होता। न बताने के कारण वह लुप्त हो गई। चाहे झाड़ने का उपयोग हो चाहे दवा की, वह अब लुप्त हो गई। कोई वैद्य नहीं है। न पहले 4-6 गांव में एक वैद्य रहा करते थे, अब डॉक्टर है। तो 6 कर्म करना चाहिए। अगर ज्ञान है तो ज्ञान, अगर लिए तो ज्ञान दीजिए भी, उसे बचा करके मत रखिए। दूसरा, यज्ञ अगर करा रहे हैं तो यज्ञ करिए भी, ये नहीं कि यज्ञ कराएं और यज्ञ स्वयं न करें। यज्ञ करिए और यज्ञ कराइए। तीसरा, अगर आप दान ले रहे हैं तो दान दे। ऐसा नहीं कि हम दान ले रहे हैं और दान न दें। इस प्रकार से हर मनुष्यों का कर्तव्य है, अच्छा कर्म करना चाहिए।
तो ऐसे धर्मात्मा आत्मदेव थे, उनके अंदर 6 गुण व्याप्त थे, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था। न पुत्रो न विवा पुत्री तस्व अस्त्रो भृतः। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत दिन चिंतित रहते थे। कोई भी हो, अगर जिसके पास संतान नहीं तो चिंता व्याप्त हो जाती है। वह जो है सबको दान देते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। दानम भोगो नायस्यम गयो भवन्ति स्मृतः युष्य दाना प्रवृत्तम तस्वम एव गर्भवती। इतना करते थे, फिर भी उनके पास कोई संतान नहीं था। तो आत्मदेव जो है नदी के तट पर बैठ करके चिंतित थे। उसी समय वह संत सनंदन सनत कुमार सनातन जी और देवर्षि नारद जी आ रहे थे। आत्मदेव को दुखी होकर के उन्हें देख करके संत लोग कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप क्यों चिंतित हैं? कृपा करके आप मुझसे कहिए। संतों का ऐसा वचन सुन करके आत्मदेव कहने लगे कि संत लोग, मैं चिंतित इसलिए हूँ कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, और मेरे घर में जो गौ भी मैं पालता हूँ उसके भी कोई संतान नहीं होते, और जो मैं पेड़ वृक्ष भी लगाता हूँ उस वृक्ष से भी कोई फल फूल नहीं मिलता। इसलिए मैं दुखी हूँ। और कुग्रामवासा कुलहीन सेवा कुभोजनम कुरुमुधि च भार्या। क्योंकि कहा भी गया है कि अगर गांव अगर अच्छा है तो उस अच्छे गांव में निवास करेंगे तो कल्याण होगा। अगर गांव कुगांव हो गया तो उस गांव में वास करना बेकार है, क्योंकि उस गांव में वास करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। और कुभोजनम, अगर भोजन प्रेम से मिल जाए, भाव से मिल जाए तो वह भोजन है, और जिस भोजन में भाव न हो, प्रेम न हो, वह भोजन नहीं है। क्रोधमुखी च भार्या। गृह की लक्ष्मी कौन होती है? भार्या अर्थात पत्नी। अगर पत्नी साधारण मिल जाए, सद्बुद्धि वाली मिल जाए तो उस परिवार का, उस घर का, उस कुल का प्रकाश होता है। और वही पत्नी क्रोधमुखी भार्या, अगर क्रोध से हर समय व्याप्त हो, हर समय क्रोध से युक्त हो, इसीलिए कहा गया है कि माताओं का 3 रूप होता है। कई रूप? 3 रूप। और 3 रूप में यही कहा जाता है कि 2 रूप मिले, 1 रूप ना मिले। माताओं का 3 रूप है। 2 रूप प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे लक्ष्मी का रूप मिल जाए और सरस्वती का। सरस्वती का रूप मिलेगा तो बुद्धिमान पत्नी मिलेगी, लक्ष्मी का मिलेगा तो घर में धन आएगा, उसे संचय करेंगे। तो 2 की मांग सभी करते हैं, तीसरे की नहीं है। तीसरे से कहते हैं काली का रूप न हो। अगर जिस देवी का अर्थात गृह लक्ष्मी का काली का रूप हो गया, उस घर का कल्याण सुनिश्चित है। सभी लोग मांगते हैं ना, माताओं का 3 रूप है, 3 रूप में 2 रूप मिले, काली का रूप न मिले। इस प्रकार से अगर काली का रूप मिल जाए तो वह भार्या बेकार है। इस प्रकार से आत्मदेव जी व्याकुल थे, उनकी पत्नी भी झगड़ेलू मिल गई थी। इस प्रकार से आत्मदेव रो रहे थे। संत को देख करके रोने लगे। संत लोग कहने लगे क्यों रो रहे हैं? कि मेरी यही दशा है। आत्मदेव बता दिए।